सर्प के काटने से जो मरता है उसकी अधोगति हो जाती है। ब्राह्मण मुस्कुराए इसकी अधोगति नहीं होगी। उपसुप्त मुक्तम पदम हरे, ये संतों की शरण में चला जाएगा और भगवान की कथा सुनेगा और मुक्ति पालेगा। विदुर जी महाराज लौट करके आए हैं तीर्थ यात्रा से, और विदुरस तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयादात्मनोगतिम, विदुर जी ने तीर्थ यात्रा पर खूब बढ़िया सत्संग मैत्रेय जी के साथ किया। लौट के आए तो वही सत्संग अपने अंधे भैया धृतराष्ट्र को समझाया, बताया, तो उनको भी वैराग्य हो गया। या तो अच्छे आदमी की बात कोई मान ले, वैरागी हो जाए, न तो फिर जो सज्जन की बात नहीं मानेगा फिर उसको दुष्ट की लात लगती तब वैराग्य होता है। हनुमान जी जैसा सज्जन आया विभीषण को समझाने, नहीं मानी बात, फिर दुष्ट ने जब लात मारी तब वैराग्य हुआ, तब भगवान की तरफ गया। सज्जन की बात मान लेना चाहिए, नहीं तो फिर दुष्टों की लातें लगती हैं उसको। इधर महाराज विदुर जी महाराज की बात सुनकर अंधे धृतराष्ट्र गांधारी का हाथ पकड़ के वैरागी हो गए, छोड़ दिया गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ को चल दिए। पांडव बड़े चिंतित हुए, खोज की तो अथा जगाम भगवान नारद सह तुम्बरु, नारद तुम्बर महात्मा के साथ मिल गए। पांडवों से कहा वापस चले जाओ, 7 दिन के बाद तुम्हारे ताऊ जी ताई जी परम धाम चले जाएंगे, अब उनके पीछे ना पड़ो। अर्जुन को भेजा द्वारिका, 7 महीने हो गए। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा। धर्मराज ने पूछा भैया भीम 7 महीने हो गए अर्जुन नहीं आए द्वारिका से लौटकर। भयंकर अपशगुन होने लगे हैं। गाय माता रोती है, पूरे दिन चारा नहीं खाती साहब। देव प्रतिमाओं की क्रांति चली गई है, पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने लगे, भयंकर भूकंप आंधी आने लगे हैं, भयंकर अपशगुन हो रहा, सृष्टि में कोई अनर्थ हो गया है। दोनों भैया बात कर रहे थे, अर्जुन आए। अर्जुन ने रोते हुए पूरा हाल बता दिया। वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, हम 5 भाइयों को छोड़कर भगवान इस धराधाम से चले गए। बड़े दुखी हुए 5 के 5 पांडव। पूरी घटना अर्जुन ने बताई। वारुणी में मदिरा पीत्वा मदा घूरित लोचना अजानतामिवान्योनम चतुर्पंचाभिशेषता। यदुवंशी मदिरा का पान करके ऐसे आपस में लड़े जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। चतुर्पंचाभिशेषता, 4-5 यदुवंशी शेष बचे हैं और भगवान सा शरीर चतुर्भुजी स्वरूप में गौलोक धाम गमन कर गए। अर्जुन ने कहा मुझे दुख तो इस बात का है कि जब तक भगवान रहे तब तक पूरा बल पराक्रम अर्जुन के साथ था। भगवान के जाते ही गांडीव तेजहीन हो गया, अर्जुन बलहीन हो गया। कुछ गर्भवती गोपियां थीं, आ रही थी हमारे साथ, भीलों ने रास्ते में उनको महाराज सब आभूषण ले लिए। ये अर्जुन गांडी पे बाण चलाता था, गिर जाता था नीचे। जिस अर्जुन ने युद्ध में महादेव तक को संतुष्ट कर दिया, जिस अर्जुन के सामने महाभारत में कोई वीर टिकता नहीं था, उस अर्जुन की दुर्गति हो गई। हमने समझ लिया मनुज बली नहीं होते है, समय होत बलवान। मैन डोंट बिकम स्ट्रॉन्ग, टाइम मेक्स देम स्ट्रॉन्ग। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो समय है साहब। समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। मनुष्य बड़ा नहीं है। 5 भाई चर्चा कर रहे थे। कुंती बुआ ने सुना तो भगवान के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। अपने बेटा परीक्षित को राजगद्दी सौंपी। 5 पांडव स्वर्गारोहण कर गए। अब पृथ्वी पर परीक्षित राजा बने हैं। नगर भ्रमण करने के लिए निकले तो एक काला कुरूप पुरुष दिखाई दिया, हाथ में मुगदर लिए था, गाय बैल दोनों को परेशान कर रहा था। बस तलवार लेके परीक्षित दौड़ पड़े इसकी ओर। मारो दीदम्ब भद्रम ते खला नाम मई शास्त्रा। माँ तुम रोना धोना बंद करो।
जिन भगवान ने जीवन भर गौ माता का पालन किया, जिनके कारण भगवान गोविंद गोपाल कहे गए, उनके जाते ही गौ माता की दुर्गति। कहा दुष्ट तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब उसने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम कलयुग है, ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा के आदेशानुसार मैं आया हूं। उसने कहा कि राजा ही यहाँ का भगवान होता है पृथ्वी का, आपको मेरे ही अनुसार रहना होगा। ठीक है, तो 4 स्थान दे दिए कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा, जहाँ जुआ खेला जाए, शराब पी जाए, वैश्याएं रहती हो, हिंसा होती हो, वहां तुम रहो। उसने कहा साहब जगह कम है, तो 5 स्थान और दे दिए। ततौ नतम मदम कामम रजौ वैरम च पंचमम, कहा जहां पर झूठ बोला जाता हो। ततौ नृतम, अन्यत्र माने झूठ, मदम कामम जहां मद ज्यादा हो, लोगों को काम वासना ज्यादा हो। रजौ वैरम, जहां रजोगुण की अधिकता हो, जहां बैर हो लोगों में, वहां तुम रहो। कलयुग ने कहा एक स्थान तो दे ही देते हमको, अच्छा सब बुरे बुरे स्थान दे दिए। पुनः चा याचमानाय, पुनः फिर याचना की, तो उसको कह दिया कि जात रूप मदात प्रभु, जाओ कलयुग, आज से तुम्हारा स्वर्ण में निवास होगा। आप विचार करिए, स्वर्ण में भगवान है या कलयुग? क्योंकि इसी भागवत के 11 स्कंद में भगवान उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश देते हुए कहते हैं, उद्धव धातु नाम अस्विकांचनम, धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है। भगवान कहते सोने में मैं हूं। अब सोचिए, सोने में भगवान है कि कलयुग? जहां धर्म पूर्वक संपत्ति इकट्ठी करी गई, ऐसी संपत्ति में, ऐसे धन में भगवान का निवास है। और जहां कन्नौज नगरी में 80-80 किलो सोना पकड़ जाए, समझ लो जहां अधर्म पूर्वक संपत्ति इकट्ठी कर ली गई है, ऐसे धन में कलयुग का निवास है साहब। परीक्षित जी आज सबको संतुष्ट करके तप सोच दया जोड़ के धर्म के चारों पाद किए, गौ माता को संतुष्ट किया, घर में लौट के आए तो कलयुग से मिलते ही बुद्धि भ्रमित हो गई, बुद्धि खराब हो गई है। एक कमरा बहुत दिन से बंद है, उसके बाहर एक स्लिप लगा हुआ है, डू नॉट ओपन दैट, इसे खोला ना जाए। हम लोगों की समस्या है, जहां लिखा होगा यहाँ जाना मना है, यहाँ झांकना मना है, फूल तोड़ना मना है, तो आदमी की आदत है जरूर झांकेगा ताकेगा उधर। अब राजा ने कहा इसको खुलवाओ, देखो क्या है इसमें। तो उसके अंदर जब कमरा खोला गया तो अभिमानी राजा जरासंध का रत्न जटित मुकुट रखा है उसमें, सोने का। जरासंध ने 20,800 राजाओं को लूट लिया महाराज, कैद में डाल दिया। ये लूट की कमाई थी, अधर्म की कमाई का मुकुट जैसे ही आज परीक्षित ने सिर पे रखा, देखें हमें कैसे लगेगा ये। अरे मंत्रियों ने कहा साहब बहुत बढ़िया, इसी को लगाए रहो। बस बुद्धि खराब हो गई साहब। कभी शिकार खेलने नहीं गए थे, एक दिन धनुष बाण भी उठा लिए। एकदा धनुरुदम में विचरण मृगयाम बने, मृगया के लिए वन में गए। मृगानुगता श्रांत्रा, मृग तो मिला नहीं। छुरी तस्य त्रसितो भ्रसम, प्यास लगी तो समीक महात्मा की कुटिया के बाहर राजा ने आवाज लगाई। महात्मा जब नहीं आए तो मरा हुआ सर्प एक बाहर पड़ा था, उसी को उठा लिया राजा ने धनुष कोटी से और जाकर के समीक महात्मा के गले में डाल दिया। समीक महात्मा का बेटा है श्रृंगी, का उसकी नदी में स्नान कर रहा था। बालक दौड़े दौड़े गए, बताया आज तुम्हारे पिता का राजा परीक्षित ने अपमान कर दिया, श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमोय हनि, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला राजा, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा अपने लौट करके वापस आए, मुकुट उतारा, बुद्धि तुरंत बदली। अरे जिस राजा का सिर सदैव संत ब्राह्मणों के सामने झुकता था, मया नीच कर्म निहता, उस राजा से इतना बड़ा नीच कर्म हो गया। हे प्रभु, मेरे कृत्य का त्वरित परिणाम हमको मिलना चाहिए। गौरमुख नाम का एक महात्मा दौड़ा दौड़ा आया, कहा परीक्षित तुमको श्रृंगी ने श्राप दिया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जन्मेजय को राजगद्दी सौंपकर परीक्षित बैठ गए। कहा
मुजफ्फरनगर में गंगा जी के किनारे वट वृक्ष के छांव में गंगा जी का तट है। शुक्र तीर्थ पर जाकर के बैठ गए। बड़ा पवित्र महाराज स्थान है। आप सबकी प्रसन्नता के लिए बता दें कि 22 अगस्त से तारीख निश्चित हो गई है और शुक्र तीर्थ पर भागवत जी की कथा है। जो भी चलना चाहें उसको आने जाने का अपना खर्चा देना होगा और रहने की खाने की व्यवस्था पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। तो वहाँ शुक्र तीर्थ में आज जाकर के बैठ गए हैं परीक्षित। सब संत महात्मा दौड़े दौड़े आए हैं। अत्रि वशिष्ठ चमन शरदवान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम मेधातिल देवल भरद्वाज गौतम पिपलाद कवय अगस्त भगवान व्यास नारदा अनेक अनेक महात्मा आ गए। सबको प्रणाम किया है। स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। संत भगवान जो चलते फिरते तीर्थ हैं। सबसे पूछा मैं माणम किम करोमि, मरने वालों को क्या करना चाहिए। किसी ने कहा समय बहुत कम है, कुछ नहीं हो सकता। जब सब कह रहे थे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गाम मटानुपेक्षा लक्षलिंगो निजलावतुष्टौ व्रतस्य बाले अवधूत वेशा दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहु समरोत्तभावम। एक दिगंबर महात्मा दिखाई दिया है। कोई वस्त्र शरीर पर नहीं है, खुले हुए बाल हैं, प्रलंब बाहु लंबी लंबी भुजाएं। है कौन महात्मा? ये तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास जी के पुत्र आए। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी को प्रणाम किया। पूछा मैं माणम किम करोमि। उन्होंने कहा राजन लोक हित का प्रश्न कर दिया। इस संसार में सब मरने वाले हैं और सबको 7 दिन में ही मरना है। चाहे संडे मंडे ट्यूसडे जोड़ो आप और चाहे इतवार सोमवार मंगल बुध जोड़ो, हम लोगों को भी 7 दिन में ही मरना है। न राजा रहता है यहाँ न रानी रह जाती है, घूमता है काल का कराल चक्र ऐसा यहाँ। धान भैया कितनों की धनी रह जाती है, मानी रहते हैं यहाँ न गुमानी रहते हैं यहाँ। कहने को बस केवल कहानी रह जाती है। कोई यहाँ नहीं रहने वाला साहब। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। डेथ इज श्योर, मृत्यु निश्चित है। व्हेन विल डेथ, हाउ विल डेथ, वेयर विल बी डेथ। आप कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कहाँ मरेंगे, यह निश्चित है, लेकिन आपको मरना पड़ेगा, ये निश्चित है साहब। Life is sorrowful only when we crave for object and death is painful only when we desire to live। ये जीवन हमें तब तक दुख देता रहता है जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। लाइफ इज सॉरोफुल, जीवन तब तक दुखमय है कब तक, जब तक आप इच्छाओं की दमन नहीं करेंगे। ये मिले वो मिले, साइकिल थी तो कब मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गई तो कब भगवान बुलेट मिल जाए, जामा नहीं बन रहा बुलेट मिल गई। कहा महाराज तो लपट लग रही, तो भगवान ने कहा चलो 4 व्हीलर। अब 4 व्हीलर में कहा महाराज ने छोटी है, चावल नहीं रख पाते, भगवान ने कहा चलो बड़ी। लेकिन जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। ये व्यक्ति जब तक महाराज इच्छाओं का दमन नहीं करेगा तब तक जीवन भर दुखी रहेगा। और डेथ इज पेनफुल ओनली, मृत्यु हमें तब दुख देती है व्हेन वी डिजायर टू लिव, जब हम मरना ही नहीं चाहते, हम निरंतर जीना चाहते हैं। जबकि ये मृत्यु लोक है, जो आया है मरना पड़ेगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धौ याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम। आदमी तब भी नहीं मरना चाह रहा साहब। अंगम गलितम, अंग सड़ने लगे हैं, पलितम मुंडम, फसल पूरी पकी खड़ी है, दसन विहीनम जातम तुंडम, मुख में एक भी दांत नहीं रहा है। वृद्धौ याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे ने हाथ में लाठी पकड़ा दी है। लेकिन तदपि न मुंचत आशा पिंडम, लेकिन अभी भी उन्हें आस है कि हम 10 साल और चल जाएं। अबे लला दांत हम डराए लेंगे, अरे परियन से अपाज हैं हम, परियन की दवा मिल जाए तो अबे हम पेड़ पे चढ़ जाएं। ले वो पता ही नहीं कि हम बुढ़ापा आ गए, आदमी को पता ही नहीं चलता कि हम बूढ़े हो गए और हमें मरना भी है साहब। मरना नहीं चाहता जो व्यक्ति, उसको मौत भी दुख दे करके जाती है। मृत्यु निश्चित है, इसको आज गांठ में बांध लीजिए। जो आया है उसको जाना है। हमारे अजीत मल के एक बहुत अच्छे कवि हैं पंडित श्री कैलाश त्रिपाठी जी महाराज। परम आदरणीय त्रिपाठी जी की एक रचना है,
बड़ी सुंदर रचना है महाराज। कभी सामने रजनी काली, कभी सुबह की सुंदर लाली, सुख दुख भी चलता रहता है, जीवन नदिया सा बहता है। इसमें दोनों किनारे हैं, जैसे नदी के दो किनारे हैं, अपनी जीवन की सरता में भी दोनों किनारे हैं। जन्म का तट भी है और मृत्यु का तट भी है। यहाँ दिन है तो रात भी है, यहाँ शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष भी है। यहाँ तो महाराज सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मरण भी है। बस यही इस कथा का उद्देश्य है। जो आया है उसको तो जाना ही है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र जब ढलती है तो मरघट की याद आती है। सबको जाना है, कोई यहाँ नहीं रह सकता। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। देश के प्रथम नागरिक से लेकर के और अंतिम पायदान तक देश का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। कोई बना रहे साहब देश में, कोई नहीं ऐसा है जो बना ही रहेगा। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल। चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती कर लें। और कल से कथा का समय महाराज जी, हाँ
2 बजे से 6 बजे तक है, ठीक है। 2 बजे से 6 बजे तक कथा का समय रहेगा और बाहर के हॉर्न सब बंद रहेंगे, इसलिए गांव में जो भी लोग हैं यहीं आकर के कथा का श्रवण पान करें। अब भागवत भगवान की आरती करें सब लोग। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायता। ओम श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।